तो आज बेहद खुशी है कि मुकेश साहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं। उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश साहनी जी को हमारे पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो है वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी। आज हम इंडिया गठबंधन में आए हैं और निश्चित तौर पे 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आप सभी को और देश के सभी लोगों को ने बिहार का जो रिजल्ट आएगा उसमें चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की एंट्री हो गई है महागठबंधन में। जी हां, आधिकारिक ऐलान आज हो गया। आरजेडी कार्यालय में मुकेश सहनी भी थे, तेजस्वी यादव थे, आरजेडी के तमाम नेता वहां पर मौजूद थे, सांसद मनोज झा भी थे और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद थे। और तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि मुकेश सहनी को आरजेडी अपने कोटे से 3 सीट देगी। जी हां, 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने वाली थी, 26 सीट मिली थी आरजेडी को, लेकिन 26 में से 3 सीट यानी 23 सीटों पर अब आरजेडी लड़ेगी। 3 सीट उन्होंने मुकेश सहनी को देने का ऐलान कर दिया है। और वो 3 सीट कौन सी है वो आपको बता देते हैं। वो पहली सीट है मोतिहारी, दूसरी गोपालगंज और तीसरी झंझारपुर। ये 3 सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी चुनाव लड़ेगी। इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। तेजस्वी यादव ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी कार्यालय में सब कुछ बता दिया कि मुकेश सहनी को कौन सी 3 सीट दी गई है और मुकेश सहनी उन 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने और मुकेश सहनी ने, आप खुद सुन लीजिए। तो आज बेहद खुशी है कि मुकेश साहनी जी ने आज महागठबंधन जो है उसमें शामिल हुए हैं और हम सब लोग, पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार, सभी हमारे महागठबंधन के सभी साथी, इनका हम लोग स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज शामिल हो रहे हैं ये, लेकिन इससे पहले महागठबंधन में हम लोगों ने सीटों का ऐलान कर दिया है। सीटें बता दी गई हैं, कौन सा सीट कांग्रेस के खाते में गया और कौन सी सीटें जो है लेफ्ट पार्टियों के खाते में गई और कौन कौन लोग कितने कितने सीटों पर लड़ेगा। तो आज मुकेश साहनी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है बिहार के हित के लिए, संविधान और लोकतंत्र आरक्षण को बचाने के लिए। तो हम लोग इनका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इनको साथ लेकर के हम चलने का काम करें और इनको भी सम्मान दें। तो उसी तर्ज पर जैसा आप लोगों के जानकारी में है, जैसा महागठबंधन ने ऐलान किया था इसी जगह पे कि 26 सीटें जो हैं राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी। तो हम राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश साहनी जी को हमारे पार्टी का निर्णय हुआ कि 3 सीटें जो हैं वो मुकेश साहनी जी को दी जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी निर्णय है और वो 3 सीटें, पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी सीट जो है। ये फैसला हुआ है कि ये 3 सीटों पर
मुकेश साहनी जी की पार्टी चुनाव लड़े। भले ही अलग पार्टी हो, लेकिन हम सब लोग मिलकर के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी चाहे इनके सिंबल पे जो कैंडिडेट हो, हमारी वो लड़ाई है, चाहे लालटेन पे कोई लड़ रहा हो, ये इनकी लड़ाई है। और ये एक मजबूत गठबंधन आगे बिहार के भविष्य को देखते हुए केवल लोकसभा ही चुनाव नहीं, बल्कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि समय तो ज्यादा नहीं रह गया है और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश जी का तो जब मन है कभी भी करा ले, कभी भी हो सकता है। आज हम इंडिया गठबंधन में आए हैं और निश्चित तौर पे 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आप सभी को और देश के सभी लोगों को ने बिहार का जो रिजल्ट आएगा उसमें चौंकाने वाला रिजल्ट होगा और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। 40 से 40 लोकसभा सीट पर हम लोग काम करेंगे और 40 से 40 जीतने का हम लोग काम करेंगे, ताकि देश में जो आज खास करके मोदी जी ने हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो निर्णय लिया था, आज कहीं ना कहीं 2 लाख भी नौकरी उन्होंने देने का काम नहीं किया। आज हमारे लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। और खास करके ये कौन लोग हैं? ये SC, ST, OBC के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। आज हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसके घर में परिवार के पास पैसा नहीं होता है तो उसको सही हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए। आज हमारे लोग इलाज के अभाव में बच्चे को दम तोड़ते हुए देख लेता है और उसके बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता है। आज यही सोच समझ को लेकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े, और इसके लिए हम लोग आज गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2000 अगला जो चुनाव होगा, चुनाव कब होगा ये तो नहीं पता, अगर समय से हुआ तो 2025 में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 चुनाव खत्म होते हुए ही बिहार में सरकार में परिवर्तन होगा और हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं और अगली सरकार हम लोग बनाएंगे। इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इससे पहले भी जब हमने पार्टी बनाया तब आपने तभी भी आपने हमें साथ दिया। उस समय में हमने 3 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा और आज भी आपने हमें साथ दिया, अपने गठबंधन में आपने जगह दिया। 3 लोकसभा सीट पर VIP पार्टी लड़ेंगे और 3 ही नहीं 40 सीट हम मानते हैं कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो तमाम हमारे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी को धन्यवाद देता हूं कि इस गठबंधन में हम लोग आए और आगे सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। एक सेकंड, एक सबके सवाल लूंगा, एक करके बताइए। आप बताइए, आप। हमें पूरा उम्मीद था कि ये सवाल जरूर आप करेंगे। देखिए, 2 भाई में आपस में नोक-झोंक होता है और हम लोगों को उस समय में जो हुआ वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं था, ना ही हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी के लिए भी अच्छा था, और उससे हमें भी नुकसान हुआ और महागठबंधन का भी नुकसान हुआ था। खैर, वो बात हो चुका है, बीत गया है। उस समय में तो सिर्फ हमारा नंबर नहीं घोषणा हुआ, इसके लिए हमने थोड़ा सा कह सकते कि क्रोध प्रकट हमने कर दिया था। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जिन्होंने हमारे सीने में खंजर भोंका, जिन्होंने हमारे विधायक को ले लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, वो अब जरूरी है कि उसको जवाब देने का, उनसे बदला लेने का। और आने वाला समय में जब 2 भाई है, घर है, परिवार है, तो छोटा मोटा नोक-झोंक हुआ, उसको हम लोग अभी आने वाले समय में उसको दूर करेंगे। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को और मुकेश सहनी को। तो मुकेश सहनी की VIP अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुकी है। आखिरकार इतने दिनों से जो गहमा गहमी चल रही थी, अटकलों का जो दौर चल रहा था, उस पर विराम लग गया है अब, और मुकेश सहनी की VIP अब महागठबंधन का हिस्सा बन गई है
और तेजस्वी यादव ने सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को इज्जत देंगे और उनका समर्थन करेंगे। तो फिलहाल के लिए बड़ी खबर, मुकेश सहनी की वीआईपी 3 सीटों पर बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। आरजेडी अपने कोटे से 3 सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे चुकी है और इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। वो 3 सीट है मोतिहारी, झंझारपुर और गोपालगंज। ये 3 सीट आरजेडी ने अपने कोटे से मुकेश सहनी को दे दी है। इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहे दर्श न्यूज के साथ।